अब ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है कि ईरान इजराइल से हमले का बदला जरूर लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान इजराइल और अमेरिका पर दांत तोड़ हमला करने वाला है। खामनेई ने यहां तक कह दिया है कि अब ईरानी हमले से इजराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान का दांत तोड़ युद्ध, खौफ में इजराइल अमेरिका। भले ही इजराइल ने 26 अक्टूबर को अपने 100 फाइटर जेट के दम पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया हो, लेकिन इन हमलों से ईरान की सैन्य ताकत और तेवरों पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा है। हम आपको आज 3 खबरें ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि ईरान इजराइल और अमेरिका पर दांत तोड़ हमला करने जा रहा है। ईरान ये दांत तोड़ हमला कैसे करेगा, कहां करेगा और कब करेगा, इस पूरे प्लान को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने टॉप सीक्रेट रखा है। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के सबसे खूंखार और तेज तर्रार 4 कमांडो ने 1000 क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर लिया है। हम आपको ईरान की तरफ से इजराइल पर होने जा रहे तीसरे बड़े हमले का पहला सबूत तस्वीरों के साथ दिखाने जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हाथ उठाकर ईरान के छात्रों, टॉप कमांडरों, अफसरों के बीच एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। 2 नवंबर को 85 साल के अली खामनेई का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। सख्त तेवरों के साथ खामनेई ने 2 टूक कहा है कि ईरान इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा और इस हमले को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ईरान के सैन्य ठिकानों और 5 नागरिक इजरायली हमले में मारे गए हैं और अब ईरान की हमले की बारी है। खामनेई ने धमकी देते हुए साफ साफ कहा है कि ईरान इजराइल पर तीसरा बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान के खिलाफ हमला और साजिश करने वाले इजराइल और अमेरिका को ईरान के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा। खामनेई ने कहा कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। छात्रों को संबोधित करते हुए खामनेई ने 2 टूक कहा कि अब ईरान इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर दांत तोड़ हमला करेगा। दुश्मनों को जरूर एक ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। खामनेई ने यहाँ तक कहा कि ईरान का यह हमला इजराइल के वजूद को पश्चिम एशिया में हमेशा के लिए हाशिए पर पहुंचा देगा। ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، अगर हमला किया तो बैरूत बन जाएगा तेहरान।
इधर खामनेई की धमकी के तुरंत बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही ईरान को बेहद खौफनाक हमले की धमकी दी है। इजराइल ने धमकी देते हुए साफ कहा है कि अगर ईरान तीसरी बार इजराइल पर हमला करता है तो तेहरान को बेरूत बना देंगे। अमेरिका ने भी ईरान को इजराइल पर एक और हमला ना करने की चेतावनी दी है। बाइडेन प्रशासन ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर फिर से उकसाया गया तो वो इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाएगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने वल्ला न्यूज पर खुलासा किया है कि वाशिंगटन ने तेहरान को बता दिया है कि अगर उसने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाएगा। कोई भी प्रतिक्रिया पहले की तरह सीमित और सटीक रहेगी। एक पूर्व इजरायली अधिकारी के अनुसार ये संदेश स्विस राजनयिक चैनल के जरिए ईरान भेजा गया था। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने बयान दिया है कि अमेरिका अपनी मिसाइल रक्षा के लिए विध्वंसक जहाज, एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन, ईंधन भरने वाले विमान और लंबी दूरी के B-52 बम वर्षक तैनात कर चुका है ताकि ईरान के हमले के वक्त आपातकाल में उसका मुकाबला किया जा सके। अब सवाल उठता है कि ईरान की तरफ से दी जा रही हमले की तीसरी धमकी से इजराइल और अमेरिका इतने ज्यादा खौफ में क्यों हैं। जरा 1 अक्टूबर का ये वीडियो देखिए जिसमें ईरान की मिसाइल सुनामी इजरायली इलाकों पर हमला करने जा रही है। ईरान की ये मिसाइल सुनामी इस वीडियो में जॉर्डन के ऊपर से गुजर रही है। वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान ने 200 नहीं बल्कि 200 से कहीं ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान की इस मिसाइल सुनामी ने इजराइल के आयरन डोम एरो सिस्टम को नाकाम साबित कर दिया था। लगभग 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर के पास भारी तबाही मचाई थी। ईरान की खैबर, खुर्रम शहर और फतह मिसाइलों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। तेहरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी का ये वीडियो देखिए। खचाखच भरे हॉल में ईरान के टॉप नेता, कमांडर और अफसर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। जनरल हुसैन सलामी ने अपने भाषण के दौरान साफ कर दिया है कि ईरान अब आर पार की जंग करने जा रहा है और ईरान इजराइल से 26 अक्टूबर के हमले का बदला जरूर लेगा। भाषण के दौरान जनरल हुसैन सलामी ने दावा किया है कि ईरान एक ऐसा अकल्पनीय हमला करेगा जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं होगा। شما حتی جایی برای فرار ندارید. جهانی قطع می شود. شما فکر می کنید می توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ ईरान की धमकी के बाद से इजरायली वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक लगभग 200 लड़ाकू विमान इजराइल के तैयार हो चुके हैं जो ईरान के हवाई हमलों से मुकाबला करेंगे और ईरान के हमले के तुरंत बाद हमला करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार अगर तीसरी बार इजराइल पर बड़ा हमला करता है तो इजरायली वायुसेना ईरान पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं लगाएगी। पिछली बार इजराइल 1 अक्टूबर के बदला ईरान से 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को लिया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इजरायली वायुसेना हमला होते ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इजरायली वायुसेना के F-35 और F-15 और 16 सीरीज के लड़ाकू विमान आसमान में हमले की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने अपने सबसे घातक और एडवांस लड़ाकू विमानों से दोबारा हमले की तैयारी कर रही है।
अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी अपने टॉप अफसरों के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें रेमन एयरबेस की हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी अपने कमांडो और अफसरों के साथ बड़े हवाई हमले की तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं। एफ सीरीज के जेट के सामने खड़े लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी सेना के साथ देश की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ईरान के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करने को पूरी तरह से तैयार है। ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. לא סיימנו את האירוע הזה, אנחנו ממש במהלכו. इधर अमेरिका ने भी इजराइल को ईरानी हमलों से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस वीडियो में अमेरिका का थार्ड सिस्टम ईरान हमलों से निपटने के लिए इजराइल में तैनात हो चुका है या होने वाला है। अमेरिकी थार्ड सिस्टम की मिसाइलें ईरानी मिसाइलों का काउंटर करने को पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका भी थार्ड के जरिए ईरान को धमका रहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी यानी थार्ड क्या वाकई में ईरान की मिसाइल सुनामी का सामना कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 200 मिसाइलों से हमला करने वाला ईरान अब इजराइल पर कितनी मिसाइलों से एक साथ हमला कर सकता है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए थे। ईरान का यह हमला इजराइल पर बहुत भारी पड़ा था। इधर ईरान ने दावा किया है कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो इस बार इजराइल पर 1000 मिसाइलों से हमला होगा। लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने डंके की चोट पर कहा है कि वो ईरान से मिसाइल हमले का बदला जरूर लेगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल में मोसाद हेडक्वार्टर और 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें ईरान की 25 मिसाइलों ने इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जबकि ईरान का दावा है कि इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले में तबाह हुए थे। उधर इजराइल ने फिर दावा किया है कि उसने 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने की क्षमता हासिल कर ली है, यानी 2000 किलोमीटर दूर ईरान पर हमला करने की खास तैयारी इजराइल ने की है। वहीं ईरान ने अपनी 3 तरह की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार किया है, जिसमें फतह, खुरम शहर और खैबर मिसाइलें मुख्य हैं। ये मिसाइलें आसानी से 1400 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती हैं, जबकि इजराइल ने F-15I स्क्वाड्रन से लेकर F-16I सुफा स्क्वाड्रन को तैयार किया है, जो ईरान के हाई प्रोफाइल ठिकानों पर फिर हमला करेंगी। इसी को लेकर खामनेई इजराइल पर मिसाइल सुनामी से हमला करना चाहते हैं, जिसमें 1000 मिसाइलें इजराइल पर दागने का प्लान है। अब देखना होगा कि ऐसे हालात में इजराइल ईरान के तीसरे हमले का मुकाबला कैसे करता है, और ये भी देखना खास होगा कि क्या वाकई ईरान एक बार में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर 1000 मिसाइलों से हमला कर सकता है या नहीं।